महिमा जी, आपको पता है जब ये आपका गाना आया था ना कि जरा तस्वीर से निकल के तू सामने आया, हाँ। लोगों ने आपके पोस्टर लेके अपने घरों में लगा दिए इस उम्मीद में कि एक दिन शायद आप बाहर आ जाएंगी। तो आज आप सच्ची में सामने आ ही गई हैं। yes. तो कैसा लग रहा है मुझे लाइव देख कर? मेरी जो हेल्थ है उसका राज आप हैं। क्योंकि जब मेरी हाल ही में तबीयत खराब हुई थी तो मैंने ह्यूमर का इस्तेमाल किया। मतलब मैं आई वांटेड टू सी ओनली कॉमेडी एंड मैं आपका शो लगा देती थी और कब मैं सोती थी कब मैं जागती थी आई डोंट नो, बट इट हेल्प्ड मी रिकवर। थैंक यू मैम, गॉड ब्लेस यू। आप हमें घर पे बुला लेती, हम वहां पे आके शो कर देते आपके लिए। तो अच्छा, परदेस फिल्म से महिमा जी का डेब्यू हुआ था। शाहरुख खान साहब उसमें अपने दोस्त की शादी करवाने इंडिया आते हैं और बाद में गिटार बजा के खुद की सेटिंग कर लेते हैं इनसे। उस चक्कर में अपना दिनेश ने गिटार बजाना सीखा, ये जो गिटार लेके बैठा ना लाल रंग की। हाँ, और एक लड़की इससे इंप्रेस भी हो गई, उसने शादी भी कर ली। एक बच्चा होने के बाद उसको रियलाइज हुआ मुझे तो परदेस का गाना अच्छा लगता था, इसकी शक्ल तो मैंने अब देखी है। पर आपको सच्ची बताऊं मनीषा जी, महिमा जी, आपकी फिल्में ना हम कॉलेज में पढ़ते थे तो इतना बजट होता नहीं था, तो फ्रंट सीट पे बैठ के देखते, फ्रंट रो पे टिकट सस्ती मिल जाती थी। तो जो फिल्म में हुआ आप ये समझे हमारे मुंह पे ही हुआ है सारा कुछ। हाँ, मतलब मैंने देखा है शाहरुख खान महिमा को ऐसे कर रहे थे तो उनका एक हाथ तो मेरे कंधे के ऊपर से जा रहा था, इतनी पास बैठे थे हम लोग। 1942 लव स्टोरी में जब अनिल कपूर साहब मनीषा जी को झूला झुला रहे थे ना, तो जो आगे लोग बैठे थे ना, जैसे ही आगे आती तो वैसे कर लेते थे कि ये कूदेंगे और हम पकड़ेंगे। मतलब इतना करीब से हमने आपको देखा है, हमें विश्वास नहीं हो रहा आप हमारे शो पे आएंगे। जोरदार तालियां हो जाएगा। आइए मैम, बहुत बहुत स्वागत है। मनीषा जी और महिमा जी दोनों ने जब डेब्यू किया, सुभाष घई साहब के साथ डेब्यू किया। अच्छा, सुभाष घई साहब जिनको भी लॉन्च किया अपनी फिल्मों में, एम नाम से ज्यादातर सब हीरोइंस रही हैं, चाहे माधुरी दीक्षित, मीनाक्षी शेषाद्री, मनीषा जी, महिमा जी। तो मैम जब आप मिले उनको तो उन्होंने ऑडिशन लिया कि आपने खाली बताया कि मेरा नाम एम से है, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर? एम से है तो ले लो इनको। नहीं, मैंने ऑडिशन किया था। मेरा नाम एम से नहीं था, मेरा नाम आर से था। रितु चौधरी। रितु था, सब तो पता है हमें आपके बारे में। मैंने ऑडिशन दिया था। अच्छा। और फिर उन्होंने पूछा कि मैं कल तुम्हारा नाम प्रेस में अनाउंस कर रहा हूँ तो स्पेलिंग ठीक है? तो मैंने कहा हाँ, नाम चेंज वेंज तो नहीं करना ना। तो उस टाइम पे हम लोगों ने मैरिलन मनरो और दिलीप साहब के बारे में सुना था कि उनकी स्क्रीन नेम होती थी, तो मैंने कहा चेंज करते हैं। तो ही सेज नहीं, ज्यादातर लोग तो तुम्हें पहचानते हैं बिकॉज मैं ऑलरेडी टेलीविजन पे थी, विजय। अच्छा जी। सो आई सेड नो आई वांट टू चेंज। तो मैंने उनको कई सारे नाम दिखाए तो उन्होंने कहा इसमें एम नहीं है। कोई बात नहीं, एम मेरे लिए लकी है। मुक्ताज अच्छा चल रहा है, मेरी सारी हीरोइंस एम अच्छी चली। तो मैंने कहा नहीं, आई एम नॉट टेकिंग अ चांस, मैं एम से ही नाम ढूंढती हूँ। तो हमने महिमा रखा। अच्छा, लोगों का एम से कर देते, अपना सुभाष से मुभाष गई कभी नहीं करते हुए। मनीषा मैम, आपकी शुरुआत कैसे हुई थी? कैसे फिल्म में वैसे ही जैसे स्क्रीन टेस्ट लिया और मुझे याद है एक चीज सुभाष ने बहुत खूबसूरत चीज बताई थी उस वक्त। अच्छा कि मनीषा, अगर मैं तुमको नहीं लेता हूँ इसका ये मतलब नहीं है कि तुम में कुछ कमजोरी है या तुम आगे जाके दूसरी फिल्म में नहीं कर पाओगी। ये सोचना कि मेरे किरदार में तुम नहीं फिट होती हो। सो आई फाउंड दैट वेरी इनकरेजिंग। लेकिन ऐसा हुआ नहीं और उन्होंने लिया हमको और आई एम हियर। सो मनीषा जी की अभी हाल ही में शहजादा फिल्म रिलीज हुई है, उसमें ये कार्तिक आर्यन की मम्मी का रोल कर रही हैं। आपको पता है रोनित रॉय जो आपके हस्बैंड बने हैं वो कार्तिक से भी ज्यादा खुश घूम रहे थे। उनको फिल्म की रिलीज की खुशी कम, कहते मैं मनीषा का पति बना हुआ हूं। और वो यहाँ पे हमारे शो पे बोल के गए, कहते मैंने स्क्रिप्ट भी नहीं सुनी, मुझे जब बताया गया कि मनीषा कोइराला मेरी वाइफ बन रही है तो उन्होंने फिल्म को हाँ कर दी। ये आपने कुछ कहा होगा। मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली। अर्चना मैम गवाह, उन्होंने बोला ऐसे। Yes, really? हाँ, That's ऐसा so बोल के sweet गए of him. देखो। Really sweet of him. महिमा जी काफी समय बाद इन्होंने फिल्म में वापसी की है, इनकी आने वाली फिल्म है इमरजेंसी। Yes. मैम, तो इमरजेंसी फिल्म जब आपने साइन की तो आपके घर वालों ने कहा नहीं कि मतलब इतनी क्या इमरजेंसी फिल्म? आई मीन उसमें किस तरीके का किरदार देखने को मिलेगा हमें आपका? सबसे पहले तो मैंने अनुपम जी के साथ सिग्नेचर की। अच्छा जी। और जब अनुपम इमरजेंसी की शूटिंग पे पहुंचे कंगना के साथ, कंगना खुद डायरेक्ट कर रही हैं और इंदिरा गांधी का भी रोल कर रही हैं,
तो ही सेड कि मैं वहां से आ रहा हूँ. तो शी सेज, ओ हम एक फीमेल की तलाश में हैं, हु शुड प्ले पिपुल जयकर, आई वांट टू कॉल हर. तो ऐसे हुआ. सो हाँ, मजा आया. मेन रोल तो दिया नहीं क्योंकि उन्होंने कहा पिक्चर तो मैं बना रही हूँ. बस आप जिस भी रोल में आए, हमें इंतजार है आपका. मैं मनीषा से सबसे पहले आफ्टर परदेस सुभाष जी ने मिलवाया था. एंड आई रिमेम्बर मैं मनीषा कोइराला को देखती ही रही. मतलब शी वाज सो ब्यूटीफुल. मतलब वो स्क्रीन पे भी कभी भी इतनी खूबसूरत नहीं लगी जितनी वो रियल लाइफ में थी. So sweet of you. Thank you. No, honestly, even Thank you, now, sweetheart. it doesn't translate. You know, some people look much better on screen. Some people are just so like she. And the second person is Dimple Kapadia. Wow. Oh yeah. I mean, off screen, another personality only. वाह. आप सबने मनीषा जी की फिल्म 1942 लव स्टोरी को इतना प्यार दिया. आप सबको पता है उसके गाने इतने अच्छे थे. लेकिन मैं एक अंदर की बात बताना चाहता हूँ कि जावेद साहब ने जब इनके लिए गाना लिखा था ना, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा जैसे खिलता गुलाब, उन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा था. बाद में विदु विनोद चोपड़ा साहब ने मनीषा कोइराला की फोटो दिखाई. उसके बाद वो रुके ही नहीं. जैसे खिलता गुलाब, जैसे शायर का ख्वाब, जैसे उजली किरण, जैसे बन में हिरन, जैसे बल खाए बेल, जैसे खुशबू लिए आए ठंडी हवा. सीरियसली उसके बाद उन्होंने 350 पेज लिख दिए. शबाना जी ने पेन पकड़ के तोड़ा उनका कि क्या हो गया तुम्हें. फिर जब ये गाना सुन के आप खुश हुई तो जावेद साहब ने आपको बोला नहीं कि अनिल कपूर तो सिर्फ मुंह ही हिला रहे थे, गाना तो मैंने लिखा है, कभी हमारे घर पे भी चाय पे आइए. Kapil, I don't think that's true. I think he is a great poet, and I'm sure that he must be having inspiration by Shabana ji. So, पर उन्होंने आज तक किसी के लिए इतना, मतलब इतनी तारीफ उनके किसी गाने में नहीं हुई जितनी आपकी उन्होंने की है. तो जो वो बातें कह रही हैं बिल्कुल सही है. Yeah. जावेद साहब पर वो पेन बड़ा मिस करते हैं जो शबाना ने तोड़ दिया. आपके बारे में हम सुना है कि आप संजय दत्त साहब की बड़ी फैन रही हैं. उनकी फोटो भी लगाई हुई थी आपने अपने घर में. तो जब आपने उनके साथ पहली फिल्म की, आपने उनको बताया कि मेरे पास आपकी फोटो है? हाँ, मैंने एक्चुअली संजू को बताया कि संजू, आई वॉज योर बिग टाइम फैन एंड आई यूज्ड टू हैव योर फोटोग्राफ्स ऑन माय कबर्ड इनसाइड वॉल. क्योंकि उस वक्त मेरे कमरे में मैं फिल्म के लोगों की फोटो रखूं तो मुझे डांट पड़ती थी. अच्छा जी. He said, why don't you keep now? I said, not now. Now you're my colleague. Now I work with you. अच्छा, पहली बार संजय दत्त साहब फिर आपकी कबर्ड के अंदर रहे हैं. हम भी बड़े फैन हैं संजय दत्त साहब के. महिमा जी, आप इंडस्ट्री में आने से पहले किनको एडमायर करती रही हैं आप? शाहरुख खान, सलमान खान, संजय दत्त, क्या बात सनी देओल, या और आमिर खान. वाह. और आमिर खान के साथ मैंने सबसे पहला कमर्शियल शूट किया तो ज्यादा डायलॉग्स नहीं थे बट फिर भी मेरे हाथ हिल रहे थे. बहुत अनर्विंग होता है. अब तो खैर आप लोग एक्टर्स को ज्यादा देख लेते हो इंस्टाग्राम पे, यू नो, फ्लाइट पकड़ते हुए, सैलून से निकलते हुए, बहुत सारा एक्सपोजर है. सो ऐसा लगता है कि इनको तो हम रोज मिलते हैं. बट हमारे टाइम पे जैसे उन्होंने कहा कि सिर्फ पोस्टर्स और कभी कभी प्रीमियर पे देखना, यू नो. सो जब हम मिलते थे वी डिडंट नो कि क्या कहना है, क्या बोलना है, and we were very overwhelmed. Yeah. Nowadays people are very confident. एक्चुअली पता है, जब दिवाली के दिन शुरू होते थे ना, तो ऐसे छोटे शहरों में ना वो 4 पाइप पे पटाखे बेचने लगते हैं, फुलझड़ियाँ. ये वो आपकी फोटो लगी रहती थी मनीषा जी पर. आपको वो कौन सा बता के एंडोर्स करवाते थे, वो तो छाप देते थे आपकी फोटो. और कोई साथ में वैसे पटाखे लगा रहा है, साथ में उबले अंडे भी बेच रहे हैं, और इधर पोस्टर पड़े होते थे. मल्टीटास्कर होते थे वो भी. बड़ा मजा आता था. वो पोस्टर का दौर अब रहा भी नहीं है. और वाह, क्या स्टारडम रही है हमेशा से. गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. गुड़िया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. इतना आगे बढ़ना है भाई? क्या आगे बढ़ बढ़ के क्या केबीसी में चले जाएं, शार्क टैंक में चले जाएं? जितना जगह होगा उतना ही आगे बढ़ेंगे ना. हम तुम्हारे साथ हैं. जितना साथ मांगा है उतना तो एक्स्ट्रा नहीं चाहिए, ठीक है? रुको जरा. मनीषा जी, महिमा जी, कैसी हैं आप? बहुत अच्छी. वैसा आप लोग को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है, लेकिन आज हम थोड़ा सा वो वाला मूड में हैं. क्या है कि महिलाओं के हक के लिए आज हम लड़ रहे हैं. तो महिलाओं के हक के लिए लड़ रही, तो पीछे तो सारे मुस्टंडे लेके आई हो. हम एक्चुअली महिलाओं को ही लाने वाले थे, लेकिन महिला जो है हमसे कहती हैं कि 2 मिनट रुको, तैयार होके आती हूँ. अब आप बताइए कौन सी महिला 2 मिनट में तैयार होती है?
इन लोग को क्या है, ये मर्द लोग को इनको लाना आसान है। थोड़ा सा ऐसा ऐसा करो, खूबसूरत लड़की को देख के ये पीछे दौड़ते हुए चले आते हैं। खूबसूरत लड़की। अरे क्या झूठ बोल रही है, खूबसूरती पे नहीं 200-200 रुपए लिए हैं आने के लिए। तो 200-200 रुपए दिए भी हम ही हैं ना, तो मान लो ना कि हम खूबसूरत हैं। दीदी हम पे चोरी का इल्जाम लगा दो, हम मान लेंगे, लेकिन तुमको खूबसूरत ये नहीं मानेंगे। दीदी इधर देखो, खूबसूरत लड़कियां ऐसे होती हैं, ठीक है? महिमा जी, यस, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। हमने तो अपने मम्मी पापा को भी मना लिया आपके लिए। अच्छा, कितना अच्छा बात है, इसीलिए ये आज यहाँ पर आए हैं कि रिश्ते का बात आज पक्का करके ही जाएंगे। बात सटिया गए हो क्या? महिमा चौधरी हैं वो। और एक बार सोच लो, कहें कि रुमाली रोटी के चक्कर में ये तंदूरी रोटी भी तुम्हारे हाथ से ना निकल जाए। दीदी अपने आप को कम मत समझो, तुम तंदूरी रोटी नहीं पूरा तंदूर लगती हो। एक बात बताओ, तुम्हारा जो घर है जहाँ पे तुम रहते हो उसके आसपास कोई अच्छा सा अस्पताल है? हाँ है। हाँ, तो पूरे परिवार को कह दो कि केला और संतरा लेके वहीं पे पहुंच जाएं। क्योंकि आज हम धरने पे बैठे या ना बैठे, लेकिन तुम्हारे ऊपर जरूर बैठेंगे। यहाँ नहीं, इधर आओ तुम। क्या है? हम अपना इंट्रोडक्शन दे देते हैं। हम है लुड़िया गौंडरी वाले। नहीं, हम है बुढ़िया बाउंड्री। गुड़िया लॉन्ड्री, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली। नहीं, वो तो हम हैं, आप थोड़ी हैं। मैं तुम्हारा ठीक करवा रहा हूँ। नहीं तो आप तो कप्पू सा नहीं, अपना आइडेंटिटी हमारे लिए चेंज मत कीजिए, उसको वैसा ही रखिए। हम इंट्रोड्यूस करते हैं, हम हैं गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं, उससे हमारा धंधा नहीं। महिमा जी, आप जैसे अपना करियर का शुरुआत परदेश से किए थे ना, हम भी अपना करियर का शुरुआत परदेश से किए थे। चल झूठी, तू कहाँ थी परदेश में? नहीं, फिल्म का बात नहीं कर रहे हैं। हाँ। परदेश से किए। पर्दा नहीं होता, उसको धो परदेश से पहले हम पर्दा धोए, यस, उसके बाद कुर्ता धोए, फिर पजामा धोए, फिर शर्ट बुशर्ट सब धोए, उसके बाद तो फिर जो सामने आया उसको धो दिए। झूठ बोल रही है तू। मुंह कहाँ धोती है? शर्मा जी, अगर हम मुंह धो के थोड़ा सा ऐसा तैयार वैयार होके आए तो आप कैंडी लाइट डिनर के लिए हमें मालदीव्स ले जाएंगे। तो जब हमारे मुंह धोने ना धोने से फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हमारी बातों के बीच में हाथ धो के क्यों पड़ जाते हैं? माफ कर दो हमें। वैसे आपको बता दें, हम ना मनीषा जी, सच बताएं, हम कपड़ा धोते हैं, लेकिन आपके फिल्म के हिसाब से कपड़ा धोते हैं। कैसे मतलब? दिल से रे, दिल से मतलब दिल से बता रहे हैं, दिल से कपड़ा धोते हैं। वो हाई पिच का सिंगिंग हमसे हुआ नहीं, लेकिन हम दिल से कपड़ा धोते हैं। लो पिच में गा के दिखा दे, हाई पिच का नहीं हुआ तुझसे। दिल से रे। So sweet. Sounded good. यहाँ तक लाइफ मैनेजेबल है, उसके ऊपर नहीं होता। लेकिन महिमा जी, आपको सच बताएं, आपका एक फिल्म था, वो अगर पहले हमारे पास आया होता ना, तो वो फिल्म का नाम बदल जाता। कौन सी? अच्छा, दाग। क्योंकि दाग हम छोड़ते नहीं, हम मिटा देते हैं। फिर आपका फिल्म दाग द फायर नहीं होता, बेदाग द नो फायर हो जाता। सॉरी मैम, इसका गुस्सा मत करिएगा, ये पहले जनरेटर थी। तो पहले हम डीजल डलवाते थे इसमें, फिर किसी ने जान डलवा दी, ये बोलने लग गई है। इतना हंस के डराती है। एक बात आपको बताना ही भूल गए, परसों को हम लाइब्रेरी में गए थे, वहां पे दीवार पे ना एक अच्छा सा मैसेज लिखा था आपके लिए। क्या? बी साइलेंट। तो रहिए, थोड़ा मेहमानों से बात कर लेते हैं। वैसे मनीषा जी, हम यहाँ पर औरतों का, लेडीज का, महिलाओं का मुद्दा उठाने आए हैं। Very good. बहुत गलत हो रहा है। हम सबसे पहले तो चाहते हैं, ये जो बस होती है ना, बस, उसमें जितना सीट होता है
सारा का सारा औरतों के लिए रिजर्व कीजिए। तो आदमी लोग कहाँ बैठेंगे? वो दूसरा बस में बैठेंगे। नहीं सच में हमारे साथ हुआ था अभी एक बार, अर्चना जी बता रहे हैं। क्या हुआ था? हम ना बस में बैठे हुए थे बड़े आराम से, बगल का सीट जो था हमारा खाली था। अब एक हैंडसम सा लड़का आया। ओके। हैंडसम मतलब अपना मतलब हैंडसम सा लड़का आया। कहा उसने कुछ तुझसे? यही तो प्रॉब्लम है, कुछ नहीं कहा। अब जब कुछ कहना ही नहीं आया तो दूसरे बस में जाके बैठो। ये क्या तरीका हुआ? हम पता है अपना बस स्टॉप छोड़ के 10 बस स्टॉप आगे जाके उतरे इस इंतजार में कि ये कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ कहेगा, कुछ नहीं कह रहा है हमसे। इससे अच्छा कोई महिला आके बैठ जाती। कोई महिला बैठती, हम थोड़ा गॉसिपिंग कर लेते। नहीं, मौका नहीं मिला हमको। एक और मुद्दा है हमारा, एक और मांग है हमारी। क्या है? ये वाली मांग है हमारी, भरवा दो। बहुत अच्छे। आज तक तो पेट भरने की बात ही करती थी, आज मांग भरने की बात पे आ गई तू। शादी नहीं हो रहा है हमारा, लड़का नहीं मिल रहा है करेक्ट टाइप का हमको। करेक्ट टाइप का। सच में बता रहे हैं, हम बहुत अकेले पड़ गए हैं, इतना अकेले पड़ गए हैं, रोज रात को कार्तिक आर्यन से सोशल मीडिया पे चैट करके सो जाते हैं। तो अच्छा तो चल रहा है तेरा? नहीं नहीं, ये जानते हुए कि वो फेक आईडी है। हमारे मोहल्ले के वो बुढ़ऊ गुप्ता जी नहीं है, वो उनका आईडी है कार्तिक आर्यन, 213 फॉलोअर का। ऐसा कोई कार्तिक आर्यन होता है? वो खुश हैं कि लड़की से बात हो रहा है, हम खुश हैं कि कार्तिक आर्यन से बात हो रहा है, चल रहा है जीवन। ये कोई लाइफ है हमारा? सच बता रहे हैं, नहीं ऐसा नहीं है कि लाइफ में लड़का था नहीं। एक लड़का आया था हमारे लाइफ में, लेकिन बहुत भोला था वो, बहुत भोला। भोला ही होगा जो तुझसे प्यार करके। क्या हुआ? हुआ क्या कि एक बार उसका गाड़ी हम चला रहे थे, बगल में बैठा था वो। अब गाड़ी चलाते चलाते एकदम हम घने जंगल में पहुंच गए, टोटल अंधेरा, घना जंगल। हम बोले मौके का फायदा उठाते हैं। हमने गाड़ी को ऐसे बंद कर दिया और कह दिया, अरे अरे पेट्रोल खत्म हो गया है, अब तो यहीं रहना पड़ेगा। अब हम पूरा रात तुम और हम इस घने जंगल में क्या करेंगे? तो हमसे कहता है टेंशन मत लो, मैं हूं ना, मैं धक्का लगाता हूं, तुम स्टीयरिंग व्हील पकड़ो। एक बार हमने उसको फोन करके कहा हम घर में अकेले हैं, कोई नहीं है। तो कहता है कि अरे मेरे चाचा सिक्योरिटी में है, एक सिक्योरिटी वाला भेजता हूँ, बाहर खड़ा रहे ना। तो वो खुद हमारे घर में आया और किसी दूसरे के आने का स्कोप भी खत्म कर दिया उसने। ऐसा लड़का है, इतना ज्यादा। हम तो इतने ज्यादा अकेले हो गए, रोज रात को पता है हम हॉरर फिल्म देखते हैं ताकि पूरी रात लगा रहे कि घर में कोई है साथ में। प्लीज हमारी मदद कीजिए। भैया हम तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते, हमारा थोड़ी बातचीत चल रही है, आप प्लीज जाओ। महिमा जी, हाँ। आप तो इतना अच्छा बिल्डिंग में रहती हैं, कोई लड़का होगा आपकी बिल्डिंग का? है, मेरे बिल्डिंग में कीकू शारदा रहते हैं। अच्छा, मैरिड है मेरे क्या? नेबर हैं। अच्छा अच्छा, अच्छा लड़का है। हाँ बहुत, शादीशुदा है लेकिन चल जाएगा, चल जाएगा। बहुत पैसे कमाते हैं। अच्छा शर्मा जी, सुना आपने? चलिए इंतजार कर रहा है, मिलते हैं आपसे। ओके। हम एक ही बिल्डिंग में रहते हैं। अच्छा, ये हमारे जो पांडे हैं ना ड्रम पे बैठे हुए हैं, हाँ जी। जब आपकी फिल्म आई 1942 लव स्टोरी, तो ये इसके और इसके पिताजी के बीच में संबंध ठीक नहीं थे। तो इसने आपका पोस्टर लगाया अपने कमरे में, तो इसके पिताजी इसके कमरे में ज्यादा आने लग गए। तो इस चक्कर में इनका रिलेशन अब ठीक ठीक है ना पिताजी? कुछ भी। हाँ, ये कुछ भी बोलता है ऐसे ही। कुछ बोलता तो हूँ, बैठे बैठे तो नहीं लेके जा रहा घर पे चेक। अच्छा, वैसे हम लोग अपने शो पे बड़ा लाइट माहौल रखते हैं, हंसी मजाक करते हैं, लेकिन आज कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको सुन के लोग डर जाते हैं। और आज हमारे सामने एक मिसाल है मनीषा मैम और महिमा जी, जिन्होंने इस बीमारी से लड़के उसके ऊपर विजय प्राप्त की। मैंने एक चीज नोटिस की, जब मेरे पिताजी को कैंसर हुआ उन्हीं दिनों मेरे एक फ्रेंड थे कॉलेज के, उनके पिताजी को भी कैंसर डिटेक्ट हुआ और ऑलमोस्ट दोनों सेम स्टेज में थे। जैसे डॉक्टर ने हमें बोला 3rd स्टेज में है। तो मेरे पिताजी बड़ा खुश रहते थे, ऑब्वियसली उनका सब कीमो वीमो चल रही थी और
लेकिन बड़ा खुश रहते थे, नॉर्मल रूटीन भी जितना हो सकता था करते थे। उन्होंने 8 साल उस बीमारी से लड़े, वो अब नहीं रहे हमारे बीच, अलग बात है। लेकिन मेरे दोस्त के पिताजी शायद 1 साल में चल बसे। उस समय शायद इतना वो मेडिकल साइंस में भी इतनी सारी क्योर करने वाली शायद मेडिसिन नहीं थी। मैम, आपके साथ जब ये हुआ, जब आपको पता चला, उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी? कैसे कैसे डील किया आपने? मेरे सामने इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स थे जिन्होंने कैंसर को फेस किया, और वो थी मनीषा, सोनाली, और जब मुझे डिटेक्ट हुआ उन्हीं दिनों संजय दत्त भी लड़ रहे थे। एंड मैं देखती थी कि वो इवेंट्स कर रहे हैं, काम पे जा रहे हैं, उन्होंने पिक्चर भी बना ली, हिट भी हो गई, यू नो। तो मैं जैसे आपने कहा आपके पिताजी खुश रहते थे, मैंने भी जितना ह्यूमर डाल सकती थी अपनी लाइफ में, जितना उसको कैजुअली ले सकती थी, तो मैंने यही सोचा कि डर तो हमें हर चीज़ से लगना चाहिए, बट इफ द डॉक्टर सेइंग कि टुडे वी हैव सच गुड मेडिकल केयर, गिव इट योर बेस्ट शॉट, तो आई गिव इट माय बेस्ट शॉट। उन दिनों शायद आपको कोई फिल्म भी ऑफर हो रही थी। हाँ, और आपने शायद किसी को बताया भी नहीं था। एक्चुअली मैं जब कीमो होता है ना, उसके 3-4 दिन बाद आपकी बॉडी के सारे सेल्स मर जाते हैं, जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स हैं। तो 5 दिन आप उठ नहीं पाते, मैं तो नहीं उठ पाती थी। एंड उसके बाद आपको लगता है 5 दिन बाद जब आप उठते हो, कुछ हुआ भी था या नहीं। मतलब इतना ड्रास्टिक चेंज, बॉडी इतनी जल्दी रिकवर करती है। तो मुझे लगता था कि चलो काम पे चलो। तो ऑब्वियसली बाल तो नहीं थे, तो विग लगा के, कैप लगा के मैं एयरपोर्ट पे फ्लाइट्स ले रही हूँ। तो अनुपम जी मिले, अनुपम खेर, और हमने बातें की। और उसके 4-5 दिन बाद फिर मेरा कीमो चल रहा था, उन्होंने फ़ोन किया, महिमा पिक्चर करनी है। तो मैंने कहा हाँ, थोड़े महीनों बाद। क्यों अभी क्यों नहीं? तो ऐसे नहीं, क्या हुआ? तो मेरे पास ना नर्सेस खड़ी हुई थी, तो मैं झूठ नहीं बोल पाई। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे कीमो चल रहा है और मेरे तो बाल भी नहीं है। तो क्या हुआ बाल नहीं है? तो मैंने 500 फिल्म कर ली बिना बाल के, तुम एक फिल्म नहीं कर सकती। तो फिर मैंने हिम्मत करके कहा कि ओके। तो मैंने वो भी और कंगना रनावत की इमरजेंसी भी ट्रीटमेंट के दौरान ही की। So proud of you, मैम। तो जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप मुस्कुराना चाहते हैं तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत ही नहीं है जो आपकी मुस्कुराहट छीन ले। उसकी मिसाल हमारे सामने है। मैम, जब आपको पहली बार पता चला तो फिर आपने अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली डिस्कस किया होगा, सबके साथ। उस समय क्या मनोदशा थी? आप इतनी बड़ी स्टार हैं। बहुत ही तकलीफ हुई थी कपिल, और हम लोग शॉक्ड हो गए थे, मैं, मेरी फैमिली, सब लोग। और बहुत समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। मैं नेपाल में थी, काठमांडू में थे, वहाँ से मैं मुंबई आई, मुंबई के बाद मैं न्यूयॉर्क में गई। तो कैसे टाइम बिता, क्या हुआ, कुछ समझ में आया। 1 महीना जब निकल गया, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ, तब मुझे लगा ओ अब 6 महीने का मेरा ट्रीटमेंट है। तो हर एक पल एक डरावना पल रहता है। आप एक माइलस्टोन क्रॉस करने के बाद थोड़ा सांस लेते हैं, फिर कुछ कदम के बाद कुछ और होता है, फिर सांस लेते हैं कुछ। तो बहुत डर के, और इस दौरान मैंने, जैसे ये कह रही थी कि फियर के साथ, भय के साथ, डर के साथ हमने दोस्ती कर ली। क्या है कि अब ये फियर तो रहेगा, रिलैप्स का भी फियर रहता है। यस, बहुत सारे होते। तो मुझे लगा कि अब इसके साथ मुझे दोस्ती करके ज़िंदगी बितानी है, और ऐसे ही है। एंड आई थिंक बाय द टाइम, अभी तो 10 साल निकल गए कैंसर। भगवान का शुक्र है कि सब अच्छा ही होगा आगे। इतने सारे लोग आपको प्यार करते हैं, इतने सारे लोगों की दुआएं हैं, सब अच्छा ही होना था। सो प्राउड ऑफ यू मैम। अच्छा, महिमा जी की ना बीच में कुछ फिल्में ऐसी आई जिसमें ये हीरो की लाइफ में तब आती हैं जब हीरो किसी और के साथ चोंच लड़ा रहा होता है। जैसे फिल्म दीवाने में अजय देवगन और उर्मिला की लाइफ में आ जाती हैं, दिल क्या करे में अजय और काजोल की लाइफ में आ जाती हैं, दिल है तुम्हारा में ये अर्जुन रामपाल प्रीति जिंटा की लाइफ में आ जाती हैं, धड़कन में सुनील शेट्टी और शिल्पा शेट्टी के बीच में आ जाती हैं। उन दिनों जब आपको कोई फिल्म ऑफर हो रही थी, आप स्क्रिप्ट सुनती थी तो खाली पूछती थी कि कौन 2 लोग हैं जिनके बीच आना है? कुदरती ऐसा होता है कि ऐसे ऐसे रोल आपने किए। नहीं, उनको लगता होगा कि ट्रबल मेकर कौन हो सकता है, तो इसलिए मुझे चुन के ले आते थे। ट्रबल मेकर नहीं, वो प्यारा फेस, अच्छी एक्टर चाहिए, तो इसलिए लेके आते थे। पर आपने जो भी जैसे भी किरदार फिल्मों में किए, इतना मजा आता है देख के ना। हम वेट कर रहे हैं इमरजेंसी में भी आपको देखने के लिए। yes. मनीषा मैम के बारे में हमने सुना है ये पहले डॉक्टर बनना चाहती थी, तो क्यों नहीं आप बनी? मतलब आपकी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा अच्छी थी। हैंडराइटिंग अच्छी नहीं थी। मेरे फैमिली में जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है, उस वक्त
जो भी इन्वायरमेंट रहता है वही सोच होती है ना। तो मेरी फैमिली में या तो पॉलिटिशियंस थे, या तो एक आध इंजीनियर थे, या तो ज़्यादातर डॉक्टर्स थे। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं बड़े होके डॉक्टर ही बनूंगी। कोई लेकिन एक्टर नहीं था आपकी फैमिली में पहले ना? नहीं। वाओ, ब्यूटीफुल। महिमा, ऐसा होता है ना, हम लोग बचपन में बड़ी सारी चीजें सोचते हैं कि जैसे इन्होंने कहा कि मैंने सोचा कि मैं भी डॉक्टर बनूंगी। धीरे धीरे हमें कोई बहुत पसंद आता है अपने फैमिली में, कजन्स में, कोई अच्छा कर रहा है, अच्छा ये पायलट है, हम पायलट बनेंगे। आपके मन में भी ऐसा कुछ था कि आप शुरू से एक्टर ही बनना चाहती थी? नहीं नहीं, एक्टर तो बिल्कुल नहीं। हमारे भी दूर दूर तक कोई एक्टिंग, मतलब दार्जिलिंग माउंटेन्स में आप कैसे सोच सकते हो। तो मैं भी यही सोचती थी, पायलट से मिलती थी तो पायलट, किसी एयरफोर्स पर्सन से तो आई यूज्ड टू थिंक आई विल जॉइन द एयरफोर्स या आई विल जॉइन द आर्मी, बिकॉज वहाँ पे आर्मी, एयरफोर्स, टी प्लांटर्स यही मिलते हैं। तो जब मैंने पहला कमर्शियल किया और उसके बाद फिल्म्स, तो माय फादर वाज लाइक नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं करना, दिस इज अनसर्टन है और तुम गुड स्टूडेंट हो तो प्लीज यूनिवर्सिटी टॉप करो और IAS बनो। मेरे फादर तो रिकग्नाइज भी नहीं करते थे। लॉट ऑफ टाइम्स उनके असिस्टेंट्स ना, मेरे जो एड्स आते थे ज्वेलरी वगैरह के, दीजिए सर अच्छा एड है ना, माय डैड यूज्ड टू से हाँ अच्छा है, कभी रिकग्नाइज नहीं किया। बाद में मेरी फिल्म परदेस रिलीज हुई, उसके बाद और फिल्में आती थी, मैं कहती थी पापा आपने मेरा नया गाना देखा? हाँ देखा तो था, आज आया था वो रेड साड़ी पे ना, डांस कर रही हो। पापा दैट्स नॉट मी, दैट्स जूही चावला। हाँ हाँ देखा तो था। उनको मेरे में और दूसरी एक्ट्रेस में कोई डिफरेंस नहीं नजर आता आज तक। इफ आई से मैं कपिल शर्मा शो में आ रही हूँ, वो किसी और को देख के बोलेंगे हाँ देख लिया एपिसोड तुम्हारा। उनको सिर्फ क्रिकेट समझ में आता है। हाँ, एक्चुअली पापा ऐसे होते हैं, क्रिकेट देखते हैं, न्यूज़ देखते हैं। Yes. अच्छा, आपने इतने सारे एक्टर्स के साथ काम किया है, मैं कुछ आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ। आपके फैंस जानना चाहते हैं कि कौन आपका को स्टार, कौन सबसे ज्यादा शरारती रहा है? सुनील शेट्टी, सुनील, हाँ। सैफ, अजय, अक्षय ऑल्सो। वो तो बहुत ज्यादा शरारती। अजय सर प्रैंकस्टर है, मतलब थोड़ा चुपचाप से शरारत करने वाले वैसे हैं। हाँ, ओके, सबसे ज्यादा स्टाइलिश कौन रहा है आपका को स्टार? जैकी श्रॉफ। जैकी, एक्चुअली जैकी, अनडाउटेडली, इवन संजू। संजू, या। कौन हीरो सबसे ज्यादा फ्लर्ट करता था आपसे? ओह, नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। आई थिंक वी ऑल वर वेरी प्रोफेशनल एंड वी ऑल वर लाइक, जब कैमरा ऑन होता है तो वी ऑल वुड, इफ रिक्वायर्ड वी वुड फ्लर्ट, बट आफ्टर कैमरास कट वी ऑल वर फ्रेंड्स एंड कलीग्स एंड इट वाज ये तो हो गया डिफरेंट आप लड़कियों का। मैं बताता हूँ, आई एम रिप्रेजेंटेटिव। यस यस, मानता कोई नहीं है, अंदर से सब करना चाहते हैं। मैं बोल देता हूँ मैं बदनाम हो गया हूँ, नहीं तो वो जो देखो अंकल आपके आप ही को देख रहे हैं अर्चना जी कब से, जो एक रोज छोड़ के आपके पीछे है। तू बड़ा देख रहा है। आप देख रहे हैं नहीं देख रहे? अरे वो महिमा और मनीषा को देख रहे हैं, मुझे अरे क्यों तो देख उनको ऐसे देखेंगे ना, ऐसे कौन देखता है? आपको देख रहे हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत फ्लर्ट तो सारे एक्टर्स करते हैं अपनी फीमेल। आपने इतने सारे स्टार्स के साथ काम किया है, आप कौन फ्लर्ट करता था आपके साथ? सभी। एक से तो आपने शादी भी कर ली ना? उसने फ्लर्ट नहीं किया मेरे साथ। तू किसके साथ फ्लर्ट करता है? जो सैटरडे संडे को यहाँ पर इस काउच पर बैठता है सबके साथ फ्लर्ट करता है तू। भाई हाँ एवं ही, अरे पूरी दुनिया साक्षी है। हाँ, यू आर सो ब्यूटीफुल, आपकी गाल चमकती है, आपका चेहरा तीखा है, यू आर लुकिंग सो, आप बहुत प्यारी लगती हो। तो स्टेटमेंट जो खूबसूरत लगता है उसको बोलता। हर हफ्ते, पिछले हफ्ते तो मनोज तिवारी आए थे, उनके साथ थोड़ी ना फ्लर्ट करूंगा। मतलब कोई बड़ा खूबसूरत लगे आपको, प्यारा लगे, तो उसकी तारीफ करना गलत है? बिल्कुल नहीं। ये बुआ जी जेलसी बड़ा करती है मेरे से। तारीफ तो कीजिए। और फिर कभी कभी वो इसको भैया बोलते थे, देन ही गोज लाइक ही वांट्स टू। तो जो बोलती है उनको अपने आप भगवान देखेगा। मैं वो क्या है? अच्छा, रोमांटिक सीन करते हुए कौन सबसे ज्यादा अनकंफर्टेबल रहता था? मुझे नहीं लगा कोई। आई थिंक वी ऑल आर प्रोफेशनल एक्टर्स एंड ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैम, जैसे मैं अपने शो में जितना मर्जी बोल दूं किसी हीरोइन को, जो भी मतलब, लेकिन मैंने फिल्में की हैं 2-3, मतलब मैं यही बोलने वाली वो मेरे से होता नहीं है। ये बहुत अनकंफर्टेबल होता है रोमांटिक नहीं नहीं, बहुत। मैंने तो सलमान को भी अनकंफर्टेबल देखा है, संजय दत्त को भी अनकंफर्टेबल देखा है, हैं? सनी देओल आल्सो वेरी अनकंफर्टेबल। सनी पाजी तो हो जाते हैं। सनी इज वेरी अनकंफर्टेबल। उनको अनकंफर्टेबल देख के आई बिकम अनकंफर्टेबल, यू नो, इवन व्हाइल डूइंग सॉन्ग्स एंड ऑल।
हाँ। बट अ लॉट ऑफ टाइम बहुत सारे हमारे एक्टर्स हैं, मेल एक्टर्स, जो अगर कोई फिजिकल सीन होता है वेयर दे हैव टू होल्ड यू एंड समथिंग, फिर उसके बाद वो अपोलोजाइज भी करते हैं, आई एम सो सॉरी एंड यू नो दैट करना होता है। तभी तो तूने फिल्में ज्वाइन की है। अभी भी जब ज़ुविगैटो की शूटिंग थी ना, पहला ही सीन हमारा कि हम बैठ के गले में हाथ डालना है, तो मैं पहली बार मिला हूं, मैं वो तो फिर 3-4 रीट, चलो ये शुक्र है कि रीटेक होते हैं। अच्छा, आई थिंक शी वांटेड टू टेस्ट यू। उनको मेरे पे बहुत भरोसा था। एक्टिंग कर सकता है कि मैंने पहले एक्टिंग की कि मैं घबरा रहा हूँ, दूसरे में तो मैं सबसे ज्यादा केयरिंग को स्टार कौन सा रहा है आपका? I think Jackie. Jackie is extremely caring and very concerned. Yeah, concerned. And he takes care of all the. Yeah. ये भी मर्दों का तरीका होता है फ्लर्ट करने का, मैं आपसे बता रहा हूँ आपको। तो बहुत ज्यादा केयरिंग हो ना। Mine was Ajay Devgan. Even Shah Rukh. Because he was Even the Shah Rukh, producer yes. of the film when I had the accident, and he took me to the right person. You know, otherwise कोई और producer during our times they would have just said जाओ and all that. मैं तो किसी से भी सिलवा ली थी अपने you know थोबड़े को, but he said that you have to go to a plastic surgeon. अजय ना? हाँ, because he was the producer. चोट लगी थी आपको? हाँ, पूरा कार का जो ग्लास था वो फेस पे घुस गया था। Yeah, that was a terrible accident you had, ना? वो आपको चोट लगी इसलिए किया था, राजपाल यादव को लगी उधर छोड़ दिए थे। No, I think most of the actors are very this thing responsible towards. Sunil Shetty is so sweet and so kind. Yeah. वो बच्चों के लिए तो उनका मतलब स्पेशली his heart is very big. But I remember एक इवेंट कर रही थी मैं, जहाँ पर मैं एंकर कर रही थी दिल्ली में, और वो क्राउड बहुत ज्यादा राउडी होने लगा था और वो एग्जिट कर रहा था सुनील। उसने बोला आई ओके? कैसे यार ओके यू गो। He said no, he left his 3 security guards with me. I said सुनील तुम जाओ उनके, नहीं। बाद में उनको पता चला कि आप खुद एज ए सिक्योरिटी अफसर गई थी।